अच्छा जी, ये एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। आपने प्रोडक्ट की फॉर्म को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिखा है, आप देखें इसमें ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है फॉर्मूले का, प्रोडक्ट में होना ज़रूरी है, और 2 प्रोडक्ट में फंक्शन पड़े हुए हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करने लगेंगे सम या डिफरेंस में, तो हमारे जहन में रूल ये आएगा कि ये दोनों अल्टरनेटिव फंक्शंस हैं। तो अल्टरनेटिव फंक्शंस किसकी प्रॉपर्टी थी? साइन की। अब पहले क्योंकि साइन पड़ा हुआ है तो फिर ये सम वाला साइन का फॉर्मूला होगा। तो उसमें हमने ये देखा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये वाला बीटा, और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो एंगल्स को सॉल्व कर लेते हैं। साइन ये हो गया 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया सम की फॉर्म में। अब नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें देखें 2 नहीं पड़ा होगा, तो इसमें फिर हमको 2 लाने के लिए खुद से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास फिर से अल्टरनेटिव फंक्शंस आ गए हैं और पहले साइन है, तो फिर ये साइन का सम वाला फॉर्मूला बन जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें और दरमियान प्लस का साइन, फिर साइन ही आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें ये नहीं आपने कंफ्यूज होना कि पहला साइन दूसरा कोस, क्योंकि ऑलरेडी अल्टरनेटिव फंक्शंस थे, उन्होंने बता दिया था कि ये साइन का ही फॉर्मूला है, तो आने दोनों साइन ही है। पहले साइन है तो वो खुद को प्लस में प्रेफर किया करता है। अब एंगल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा साइन 7 थीटा एडअप हो गया, और ये वालों को सेपरेट किया तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा। लें जी, ये भी हमारा आंसर आ गया। 2 फंक्शन सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट इसका मैंने 8th वाला पार्ट किया है। अब इसमें भी देखें आप 2 कम पा रहा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में हमेशा 2 होना ज़रूरी है। और अगर आपको याद हो ये लास्ट वाला केस है जिसमें -2 था, तो अब की बार आप -2 से डिवाइड करेंगे और -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। चल जी, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन चुका है। अब हमारे जहन में ये बात आती है कि ये दोनों सिमिलर फंक्शन है, तो सिमिलर फंक्शन किसके फार्मूला में आते थे? कोस के। तो यहाँ पे कोस का फार्मूला आएगा। अब देखना ये है कोस का फार्मूला सम में आएगा या डिफरेंस में आएगा। अगर तो दोनों कोस होते तो कोस खुद को प्रेफर करता प्लस में, तो लेकिन ये दोनों साइन है तो फिर ये कोस का डिफरेंस वाला फार्मूला। उसमें ये है कि कोस अल्फ़ा, ये हमारा कंप्लीट अल्फ़ा है फर्स्ट वाले फंक्शन का एंगल, और दरमियान प्लस का साइन, और ये आ जाएगा बीटा। ये हो गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, डिफरेंस का कोस का फार्मूला है, और फिर आएगा कोस अल्फ़ा, ये हम अल्फ़ा के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, माइनस। जब माइनस आ जाता है तो वो फिर आगे वाली टर्म्स के साइंस को चेंज करता है, -x प्लस 45, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/-2 एज इट इज़, कोस यहाँ पर अगर आप देखें +45 -45 से कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो 45 + 45 ये हो जाएगा 90 डिग्री। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया है डिफरेंस की फॉर्म में। ठीक है, अब ये मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं, उम्मीद है बाकी के पार्ट्स आप कर लेंगे क्योंकि ये इजी है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा